जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डाउट क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मलाइजेशन क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके मन में भी सवाल होता होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, क्या क्यों होता है कि 110 या 100 नंबर लाने वाले छात्र का सिलेक्शन हो जाता है और 125 नंबर लाने वाले छात्र का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज हम पूरी इसी प्रोसेस को जानेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और यूपीपीसीएल में नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बता दें आपको नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए क्या होता है कि कई शिफ्ट में पेपर होता है। मान लीजिए आपका पेपर 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ, तो 4 शिफ्ट में कंडक्ट होने की वजह से मान लीजिए एक शिफ्ट में आपका पेपर टफ आ जाता है और दूसरी शिफ्ट में पेपर आपका ईजी आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका पेपर जो टफ आता है उनके नंबर आते हैं कम और ईजी पेपर जब आता है तो उनके नंबर आते हैं ज़्यादा। तो कोई भी आपका डिसबैलेंस ना हो या फिर दो सबकी समानता हम लेके चलें, तो उसके लिए क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिससे कि आपके जिनका पेपर टफ आया है उनको नंबर कुछ दे दिए जाते हैं। तो यही प्रोसेस होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं कि कैसे होता है और क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले जो यूपीपीसीएल में नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यूज़ किया जाता है वो कुछ ये है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल और आसान भाषा में समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो आसान भाषा में समझने के लिए हम चलिए सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका जो पेपर है यूपीपीसीएल कंडक्ट करा रहा है, आपका 4 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करा रहा है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, देखिए यहाँ पे ले रखा है मैं शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, ये माफ़ कीजिए शिफ्ट 1 ही लिख गया है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। तो ये 4 शिफ्ट में मान लीजिए आपका पेपर है। हर एक शिफ्ट में 5 कैंडिडेट हमने मान के चले हैं। वैसे तो कैंडिडेट जो होते हैं हज़ारों और लाखों में होते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर 5 कैंडिडेट लेके चल रहे हैं। तो सपोज करिए कि आपका पहले कैंडिडेट का शिफ्ट 1 का जो पेपर था, पहले कैंडिडेट के आपके नंबर आए हैं 80, जो दूसरे कैंडिडेट हैं उसके नंबर आपके आए हैं 85, तीसरा जो कैंडिडेट था उसके जो नंबर आपके आए हैं 90, चौथा जो कैंडिडेट है उसके जो नंबर आए हैं 95 और पांचवा जो कैंडिडेट है उसके नंबर जो आए हैं आपके 1000, उस मान लीजिए 100। इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर अगर हम आगे चलते हैं, जो दूसरी शिफ्ट है उसका जो पेपर हुआ उसके जो एक नंबर आए हैं 115, 100 कैंडिडेट जो 2 है उसके 120, कैंडिडेट 3 के 125, कैंडिडेट 4 के 130 और कैंडिडेट 5 के 135। अगर हम बात करें शिफ्ट 3 की, शिफ्ट 3 का भी पेपर तो मान लीजिए 90, 95, 100, 105, 110 यानी कि 110। शिफ्ट 4 की अगर हम बात करें, शिफ्ट 4 का जो पेपर कंडक्ट हुआ उसके मान लीजिए नंबर 105, 110, 115, 120 और 125। तो देखिए ये जो नंबर आए हैं ये आपके शिफ्ट, हर शिफ्ट में हमने नंबर निकाल लिए हैं कि 5 कैंडिडेट के इतने इतने नंबर आए हैं। तो यहाँ आप नंबरों से सीधा देख पा रहे होंगे कि शिफ्ट 1 का जो पेपर था उनके जो कैंडिडेट हैं उनके नंबर कम आ रहे हैं, यानी कि पेपर यहाँ पे हार्ड आया होगा। और शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसके नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब पेपर ईजी आया होगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाता है यूपीपीसीएल, तो उसी को समझेंगे। तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप हर शिफ्ट का एक एवरेज निकाला जाता है। तो हर शिफ्ट का हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज। तो पेपर हार्ड आया, पेपर इजी आया, ये कैसे पता चलता है? जनरली नंबर देख के आप बता सकते हैं कि शिफ्ट 1 का पेपर क्योंकि नंबर कम है तो पेपर हार्ड आया होगा, और शिफ्ट 2 का पेपर जो है वो आपका ईजी आया होगा। और अगर हम बात करें शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 की, तो इनका एवरेज आया होगा। तो ये जो नंबर आ रहे हैं कैंडिडेट के, ये कहलाते हैं आपके रॉ मार्क, यानी कि ये नंबर जो कहलाते हैं ये कैंडिडेट के जो उन्होंने आंसर की के आधार पर आ रहे हैं वो आपके नंबर हैं, यानी कि रॉ मार्क। तो ये जो नंबर हैं आपके रॉ मार्क हैं सभी। अब हम क्या करेंगे, हर शिफ्ट का एक एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज जब हम निकालेंगे पहली शिफ्ट का, तो आप इसको कैलकुलेट करिए, तो ये आपका आएगा जनरली 90 ही आएगा। और अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो ये आपका आएगा 125, शिफ्ट 3 का एवरेज आएगा वो 100 आएगा, और शिफ्ट 4 का जो एवरेज आएगा 115
5 आएगा। तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, एवरेज निकालने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा अंतर आ रहा है शिफ्ट 2 में और शिफ्ट 1 में। इसी तरह शिफ्ट 3 में और शिफ्ट 4 में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इनका नॉर्मलाइजेशन करना है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हम 2 शिफ्ट को लेके चलते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। जिस शिफ्ट के नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं उसको हम पहले ले लेते हैं बेस। तो देखिए शिफ्ट 2 के नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं तो इसको हम ले लेंगे बेस, यानी कि 125। हमें सबको कंपेयर करना है, सभी शिफ्ट को कंपेयर करना है जिसके नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, यानी जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए शिफ्ट 2 का एवरेज सबसे ज़्यादा है 125। तो हमें सबको बाकी बची हुई शिफ्टों को, यानी शिफ्ट 1, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 को शिफ्ट 2 के बराबर लाना है। तो शिफ्ट 2 के बराबर लाना है। तो यहाँ देखिए आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अगर नंबरों के एवरेज में हम डिफरेंस निकालें तो इन दोनों में जो डिफरेंस आपका आएगा 90 और 125 में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा 35। तो 35 नंबर का जो डिफरेंस आया वो आप क्या करेंगे, देखिए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो डिफरेंस आया वो आया आपका 35 नंबर का डिफरेंस आया। तो 35 नंबर हम क्या कर देंगे, शिफ्ट 1 में ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम 80 में अगर हम 35 जोड़ेंगे, यहाँ पे आप प्लस 35 कर दीजिए, 35 करेंगे यानी कि 115 हो जाएगा। इसमें आप 35 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120। इसमें अगर आप 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125। इसमें अगर 35 जोड़ेंगे तो ये 130। इसमें अगर 35 जोड़ेंगे तो 135। तो अब आप देख पा रहे होंगे लगभग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हमने क्या कर लिए, बराबर कर लिए। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हमने इक्वल कर लिए आपस में। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बाकी बची हुई शिफ्टों को, यानी कि शिफ्ट 2 को बराबर कर लेंगे शिफ्ट 1 से। अगर शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 को अगर हम कंपेयर करें, देखिए आपस में शिफ्ट 2 का जो एवरेज है 125 है और शिफ्ट 3 का जो एवरेज है 100 है। तो हम शिफ्ट 3 में क्या कर देंगे, 25 नंबर का जो डिफरेंस है वो ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 135। इसी प्रकार से हम शिफ्ट 4 को बराबर कर लेंगे शिफ्ट 2 से। शिफ्ट 2 से क्यों किया, क्योंकि शिफ्ट 2 का जो एवरेज है सबसे ज़्यादा आ रहा था। तो इसी प्रकार से हम सभी शिफ्टों को बराबर कर लेंगे और उसके बाद जितनी वैकेंसी होंगी उसके आधार पर हम मेरिट डिसाइड कर देंगे। तो ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब जिस शिफ्ट के नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं उसका हम एवरेज निकालेंगे। मतलब ये एक रफ फार्मूला है, ऐसा ही फार्मूला अपनाया जाता है। ये एक इजी वे में हमने आपको समझाया है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आपके आते हैं उस शिफ्ट में हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। उसके बाद बाकी बची हुई शिफ्टों का एवरेज निकालते हैं। बाकी बची हुई शिफ्टों में और जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं शिफ्ट में, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के सब में हम नंबर जोड़ते हैं। यानी कि शिफ्ट 1 में जिस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा और उसके 80 नंबर आ रहे हैं तो उसमें आप 35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उसको मिलेगा, तो 115 आपके हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं तो उनके नंबर आपके ऐड होते चले जाते हैं। तो ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। सभी शिफ्ट को हम बराबर कर लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपकी 40 वैकेंसी हैं। 40 वैकेंसी के आधार पर अगर इसकी कट ऑफ डिसाइड होती है कि 1 to 7 जा रही है, जो जनरल की कट ऑफ है, यानी कि 127 नंबर जा रही है, तो जिन कैंडिडेट के 127 से ऊपर नंबर आ रहे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो फ्रेंड हो गई एक नॉर्मल वे की बात कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन यही होता है कि जिस शिफ्ट का एवरेज, यानी कि सब शिफ्ट के हम नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में हम देख लेते हैं। कंप्यूटर कैलकुलेट करता है उनका एवरेज के बाद एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। ये तो हमने एक आपको रफ फार्मूला बताया। तो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करेगा। एवरेज जिस शिफ्ट का एवरेज ज़्यादा होगा तो जिसका कम होगा सबको इक्वल करेगा। मान लीजिए शिफ्ट 2 का यहाँ पे हमने एवरेज 125 कैलकुलेट किया था, तो 125 हमने जो कैलकुलेट किया था एवरेज, तो और शिफ्ट 1 का एवरेज 90 कैलकुलेट किया था। तो दोनों में जितना डिफरेंस है उतना नंबर आपके शिफ्ट 1 के कैंडिडेट में ऐड होते चले जाएंगे। क्यों ऐड होंगे, क्योंकि उनका पेपर हार्ड था और शिफ्ट 2 का पेपर ईजी था। तो इस तरह से हम सभी नंबर को हम बराबर कर लेंगे, आपस में बराबर करके एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो ये होती है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का थोड़ा सा भी आइडिया लगा हो तो नीचे एक लाल बटन होगा, उसको दबा दीजिए। अगर लाल बटन आपने दबा दिया तो ऊपर एक घंटी होगी, उसको भी बजा दीजिए। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि यूपीपीसीएल क्या प्रोसेस अपनाता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो यूपीपीसीएल जो प्रोसेस अपनाता है वो कुछ ये फॉर्मूला आपका अपनाता है।
देखिए इसमें H2 क्या होता है फ्रेंड, H2 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे इसको पहले हम नीचे की लाइन जो है रब कर देते हैं। H2 जो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज। तो जिस शिफ्ट का हाईएस्ट एवरेज, देखिए हाईएस्ट एवरेज हमने किस शिफ्ट का निकाला था, शिफ्ट 2 का एवरेज 125 निकाला था। तो इस शिफ्ट का हाईएस्ट एवरेज आया तो इसका एक हम एच डी भी निकालते हैं। तो एच डी क्या होता है, शिफ्ट 2 का हम क्या निकालेंगे, एच डी निकालेंगे। यहाँ हम इसको पहले थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो शिफ्ट 2 का हम एक एच डी भी निकालेंगे। एच डी क्या होता है फ्रेंड, जनरली डेविएशन होता है, ये अपनी ही शिफ्ट में हल्का सा डेविएशन शो करता है। डेविएशन का फॉर्मूला काफ़ी टफ होता है, ये कंप्यूटर से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम H2 का, देखिए जिस इन शिफ्ट का हमने जो एवरेज निकाला तो इनका एक HDV निकालेंगे। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए H2 होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हाई शिफ्ट का है। उसके बाद S1 जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिस शिफ्ट के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि सबसे पहले तो हमने सभी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, चारों शिफ्ट का, और एवरेज यहाँ पे निकाल लिया। तो चारों शिफ्ट का यहाँ पे हम एक बार और इसको थोड़ा हल्का सा रफ कर देते हैं। यहाँ पे हम HDV लिख देते हैं। HD हमने मान लीजिए चारों शिफ्ट का यहाँ पे निकाल लिया, इसका इतना इतना मान लीजिए कुछ भी आया। तो अब आप मानिए कि आपको शिफ्ट 2 के किसी कैंडिडेट का, या आपको शिफ्ट 1 में एक कैंडिडेट है जिसके नंबर आपके आ रहे हैं 80 नंबर आ रहे हैं। तो इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसका आपको नॉर्मलाइजेशन निकालना है। तो नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए आपको एवरेज पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। तो जो फार्मूला अपनाया जाता है यूपीपीसीएल में H2/S1, और x जो है आपका रॉ, देखिए यहाँ पे रॉ स्कोर यानी कि कितना स्कोर कर रहे हैं आंसर की के हिसाब से। उसके बाद एक्स एवरेज जो है आपका सिंपल एवरेज ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट। तो उस कैंडिडेट की शिफ्ट का एवरेज कितना आया वो हो गया। उसके बाद वाई ए डी जो है आपका, वाई ए डी एवरेज करस्पॉन्ड टू द शिफ्ट हाईएस्ट, जिसका आपका आया हाईएस्ट एवरेज जिस शिफ्ट का आ रहा है वो एवरेज आप ले लेंगे। तो ये फार्मूला यूपीपीसीएल में अपनाया जाता है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये वही सब लिखा हुआ है कि S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है। तो देखिए मान लीजिए आपका पेपर 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ, 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ। ये हैं आपके मीन वैल्यू यानी कि ये 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ। तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका जो ये जो है आपका ये एवरेज है, चारों शिफ्ट का एवरेज हमने इतना निकाल लिया। उसके बाद ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन HD। तो ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाईएस्ट जो है आपका शिफ्ट 2 का HD सबसे ज़्यादा है, और हाईएस्ट एवरेज भी शिफ्ट 2 का ज़्यादा है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है सेशन 3 में, यानी कि शिफ्ट 3 में कैंडिडेट ने स्कोर किया 70 नंबर। तो सेशन 3 में एक स्टूडेंट था, उसने 70 नंबर कैलकुलेट किया, उसने 70 नंबर स्कोर किया आंसर की के हिसाब से। तो अब उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो उसका नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा कि सबसे पहले तो आप हायर डेविएशन ले लीजिए। हायर डेविएशन ले लिया हमने 18 पॉइंट, हायर डेविएशन मतलब जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज़्यादा है उसका हायर डेविएशन, अपॉन 70 जो नंबर कैंडिडेट 70 ला रहा है वो किस सेशन का था, 3 सेशन का था, यानी कि तीसरी शिफ्ट का था। तो तीसरी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हाईएस्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन जिस शिफ्ट से स्टूडेंट बिलोंग कर रहा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इनटू, देखिए इनटू यही फार्मूला था ना, इनटू x। तो x यानी कि रॉ स्कोर कितना आ रहा है 70, तो 70 लिख लिया हमने। उसके बाद माइनस हमने क्या लिया, उस कैंडिडेट की शिफ्ट में एवरेज कितना आ रहा है, तो माइनस कैंडिडेट की शिफ्ट में एवरेज का कितना आ रहा है 21.31। उसके बाद प्लस हमने क्या कर दिया, देखिए हाईएस्ट हमने क्या किया था, जिसका एवरेज ज़्यादा आता है और उस शिफ्ट का एवरेज दोनों को घटा के जोड़ देते हैं ना, तो ये हमने क्या कर दिया, वही हमने यहाँ पे 38 जिसका एवरेज हमारा ज़्यादा आया वो हमने जोड़ दिया। तो ये पूरा प्रोसेस करने पर जो आपका आया 108.61। तो ये देखिए स्टूडेंट के मार्क कितने हो गए, 70 से 108 हो गए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका नॉर्मलाइजेशन का। तो बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। तो कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि कैसे होता है कि कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है और ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जनरली ये जो पूरा प्रोसेस है यही होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो जनरली हार्ड शिफ्ट जो आती है उनके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं, और जो ईजी शिफ्ट होती है जिनका पेपर ईजी आता है उनके नंबर कम बढ़ते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, ये पूरा एक प्रोसेस है
और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसे सभी एम्प्लॉयर आजकल अप्लाई करते हैं वैकेंसी के लिए। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पस होता है कि इक्वालिटी रहे आपकी हर शिफ्ट में, क्योंकि पेपर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक शिफ्ट में पेपर कराना पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। तो उस हिसाब से एवरेज नंबर निकाल के और नंबर जोड़े जाते हैं। तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।